आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ है दबा दिया। आगे बोलो। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੰਨ ਤੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट से बीटमार्क प्रोजेक्ट और सेकीपैक प्रीसेट को अलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखना है और ऑल मटेरियल से सभी मटेरियल्स को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है। प्रोजेक्ट्स में जाकर जो बीटमार्क प्रोजेक्ट हमने इंपोर्ट किया है उसको ओपन कर लीजिए। बीटमार्क प्रोजेक्ट में गाना और बीटमार्क ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें कुल 4 लिरिक्स ऐड करने हैं, 10.04 सेकंड तक 4 लिरिक्स ऐड करने हैं और उसके बाद के जो 23 बीट्स है उन 23 बीट्स में हम 23 फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करते हैं। लिरिक्स ऐड करने से पहले एज ए बैकग्राउंड हमें एक इमेज ऐड करनी है। तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मीडिया में जाना है और जिस भी हीरोइन पर आप स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाह रहे हो उसके एक अच्छे से इमेज को ऐड कर लीजिए। इमेज को ऐड करने के बाद राइट साइड वाले 3 डॉट पे क्लिक करके इसे फिल कॉम्पोजिशन एरिया करके फुल स्क्रीन कर दीजिए। मूव एंड ट्रांसफर में जाकर थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद जहाँ पर हमारे लिरिक्स एंड होंगे 10.04 सेकंड डबल बीट मार्क मैंने ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। वहाँ तक इस वाले फोटो को आपको ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड करने के बाद इस फोटो पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट और स्नो इफेक्ट लगाना है। इसके लिए आपको सेकीपैक प्रीसेट को ओपन कर लेना है जो मैंने आपको प्रोवाइड किए है और जो टेक्नोलॉजी है हमारे लिरिक्स वाले लेयर के नीचे जो फोटो है उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रोट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और हमने जो इमेज ऐड की है उस पर क्लिक करके इस इफेक्ट को पेस्ट कर दीजिए। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट इस इमेज पर ऐड होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों अब हमें लिरिक्स ऐड करने हैं। लिरिक्स ऐड करने के लिए जहाँ से लिरिक्स स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आ जाना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको गाने को सुनना होगा। गाने को सुनने के बाद दोस्तों आपको लिरिक्स ऐड करना है। हमारा सबसे पहला लिरिक्स है कहंदी हुंदी सी। तो इस तरह से लिरिक्स को ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में, देख सकते हैं सेंटर वाला। तो इसको सेंटर में सेट कर दीजिए, एक बार टच कर लीजिए, सिर्फ ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों साइज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसकी साइज को इंक्रीज कर दीजिए, 36 के आसपास रख दीजिए और इसको एक लाइन में खींच लीजिए। एक लाइन में खींच लेने के बाद दोस्तों जो कलर वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद जो रोबोट रेगुलर हमारा डिफॉल्ट फॉन्ट होता है उस पर क्लिक कर लीजिए। व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाइए और दोस्तों आज के वीडियो के लिए हम कुकी रेगुलर ए वाला फॉन्ट यूज करने वाले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस फॉन्ट को अगर आपके पास नहीं है तो इसको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा, इसकी DTF फाइल। इसकी DTF फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको अलाइट मोशन एप्लीकेशन में कैसे इंपोर्ट करते हैं अगर आपको पता नहीं है तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों फॉन्ट ऐड करने के बाद फॉन्ट को सिलेक्ट करके आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है और ऐड कर लेना है। फॉन्ट ऐड करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद इस वाले लेयर को आपको पहले वाले बीटमार्क तक एक्सटेंड कर देना है। पहले वाले बीटमार्क तक एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा हमारा लिरिक्स। अगर आपको इसकी साइज कम ज़्यादा करनी है तो आप भी कर सकते हैं। तो मैं 40 कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा दूसरा लिरिक्स से थोड़ा सा बड़ा है उसको हम कम कर देंगे, तो मैं 40 रख देता हूँ एज ए डिफॉल्ट। इसको ऐड करने के बाद दोस्तों आपको सेकीपैक प्रीसेट को ओपन कर लेना है और जो हमारी जो लिरिक्स वाली लेयर है उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रोट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। इस इफेक्ट को कॉपी करने के बाद बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और इस लिरिक्स वाले लेयर पर आपके वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा प्ले करके देखो, ये देखिए। तो पहला हमारा लिरिक्स ऐड हो चुका है। अब आपको इस लेयर को कॉपी कर लेना है। सिंपली से लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और इस वाले डबल रेक्टेंगल प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लीजिए। कॉपी लेयर करने के बाद पहले वाले बीटमार्क से थोड़ा सा आगे जाइए। आगे जाने के बाद उस ऑप्शन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद सबसे पहले तो इसको अगले वाले बीटमार्क तक टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से एक्सटेंड कर दीजिए। तो कुछ इस तरह से ये करने के बाद दोस्तों आपको एडिट टेक्स्ट में जाना है और जो पहला लिरिक्स है हमारा उसको इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और अगला लिरिक्स आपको लिख लेना है छन तक राह बना दे। कुछ इस तरह से अगला लिरिक्स आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों आप इस तरह से भी रख सकते हैं लिरिक्स को, या आप एक लाइन में
सेट करने के लिए इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको जैसा रखना है वैसा आप रख सकते हैं। तो इस तरह से रहने दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसको एक लाइन में खींच लीजिए और इसकी साइज़ को कम कर लीजिए। आपको जैसा भी अच्छा लगे दोस्तों वैसा आप इस लिरिक्स को सेट कर सकते हैं। यही लिरिक्स थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, बाकी सब ठीक है। तो मैं उसको 2 ही लाइन में रख देता हूँ दोस्तों। ये करने के बाद दोस्तों आपको अगले वाले बिटमार्क पर जाना है। अगले वाले बिटमार्क पर जाने के बाद जो पहली लेयर हमने कॉपी की थी उसको फिर से एक बार पेस्ट कर दीजिए। इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होगा, उसको आपको टाइमर वाले ऑप्शन की मदद से कट कर देना है। कट करने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाकर इसको डिलीट कर देना है, पहले लिरिक्स के लेयर को। इसके बाद दोस्तों आपको आगे का लिरिक्स लिख लेना है, तारे ने पसंद मैनू। तो ये वाला लिरिक्स ऐड करने के बाद इसको भी आपको एक लाइन में अगर रखना है तो आप रख सकते हैं, या 2 लाइन में रख दीजिए। जैसे भी आपको रखना है, जो आपको अच्छा लगता है वैसा आप रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो इस तरह से तीसरा लिरिक्स ऐड करने के बाद चौथा लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको फिर से एक बार उसी पहले लेयर को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद टाइमर ऑप्शन की मदद से इसको एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। एडिट टेक्स्ट में जाकर आखिरी लिरिक्स आपको लिख देना है। आखिरी लिरिक्स से हमारा ये था। अगर आपको लिरिक्स दोस्तों समझ नहीं आते तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से सभी लिरिक्स ऐड करने के बाद हमारा लिरिक्स का पूरा काम हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको प्ले करके देखो, स्टार्टिंग से देखिए दोस्तों। केंदी हुंदी सी, आपको जैसे भी लिरिक्स लिखने हैं 2 लाइन में 1 लाइन में वैसे आप रख सकते हैं। दोस्तों लिरिक्स का ऐड होने के बाद अब हमें बाकी फोटोज ऐड करने हैं। 23 फोटोज हमें ऐड करने हैं। इसके लिए आपको 10.05 सेकंड वाले बीटमार्क पर आना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके मीडिया में जाना है। और दोस्तों जिन भी इमेज पर, जिस भी हीरोइन के इमेज पर आपको स्टूडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। जो हमने एज अ बैकग्राउंड इमेज ली थी उसको ही सबसे पहले ऐड कर लीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करके फुल स्क्रीन कर दीजिए। दोस्तों आज खड़े के लिए हम कियारा आडवाणी के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको इमेजेस चाहिए एचडी क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सभी इमेजेस आपके क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। दोस्तों इमेज को सिलेक्ट करने के बाद और ऐड करने के बाद आपको इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से सिस्टमेटिकली इमेजेस ऐड करने हैं। तो दोस्तों पहले इमेज एक इमेज ऐड करनी है, उसके बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मीडिया में जाना है और दूसरी इमेज को ऐड कर लेना है। तो दूसरी इमेज को कुछ आपको इस तरह से ऐड करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरे इमेज को कुछ इस तरह से ऐड करने के बाद इसको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर दीजिए। फुल स्क्रीन करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लीजिए। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद फिर से एक बार जो हमारी कॉपी लेयर हमने की थी उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस इमेज को डुप्लीकेट लेयर कर देना है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद जो ऊपर वाली इमेज है उस पर क्लिक कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर 3 नंबर वाला जो रिसाइज वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके इसकी साइज को आपको कम कर लेना है। कुछ इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं 800 या 900 के बीच में रख दीजिए। इसको इतनी साइज रख देने के बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर स्ट्रोक है उसको इनेबल करके स्ट्रोक का जो कलर है उसको व्हाइट सिलेक्ट कर लीजिए। स्ट्रोक कलर व्हाइट सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक जो विड्थ है उसको आपको इंक्रीज कर लेना है, थोड़ा सा 5 तक रख दीजिए। 5 तक रखने के बाद ओके कर दीजिए। दोस्तों आपको यही प्रोसेस अब एंड तक करनी है, यानी क्या करना है कि एक फोटो ऐड करना है। तो कुछ इस तरह से एक फोटो ऐड कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज आपने एक फोटो इस तरह से ऐड कर लिया, उसको एक्सटेंड कर लीजिए या एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड वाली इमेज होगी उसको आपको डबल ऐड कर लेना है। तो आपको सपोज आगे वाले बिटमार्क पर आ जाइए, इस फोटो को ऐड कर लीजिए, फुल स्क्रीन कर दीजिए, एक्स्ट्रा पार्ट कट कर दीजिए। उसके बाद इसको डुप्लीकेट लेयर कर दीजिए। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी साइज को कम कर लीजिए कुछ इस तरह से। इसके साइज को कम करने के बाद बॉर्डर एंड शैडो में जाकर स्ट्रोक इनेबल करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लीजिए और इसके स्ट्रोक विड्थ है उसको आपको 5 कर देना है। दोस्तों यही आपको एंड तक प्रोसेस कर देना है। एक फोटो सिंगल ऐड करना है, उसके बाद डबल करना है, डुप्लीकेट करके उसका स्ट्रोक इनेबल कर देना है। दोस्तों मैं सभी आगे के सभी फोटोज ऐड कर लेके आपको आगे का प्रोसेस समझ देता हूँ। दोस्तों 12 फोटोज आपको सिंगल ऐड करने हैं और 13 डबल। दोस्तों मैं आगे का प्रोसेस आपको स्किप करके बता देता हूँ। A few moments later. तो दोस्तों सभी 23 फोटोज ऐड करके और जो फोटोज मैंने आपको बताया अल्टरनेटिवली डुप्लीकेट करने के लिए, उन फोटोज को ऐड करने के बाद अब हमें इन फोटोज पर इफेक्ट्स लगाने हैं। फोटोज पर इफेक्ट्स लगाने के लिए फिर से एक बार आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है। जो पहली इमेज आपको मिल जाएगी हीरोइन की जो लिरिक्स के बाद वाली है, उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्रोट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। इसी इफेक्ट को कॉपी करने के बाद बीटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जहां से हमारी इमेज स्टार्ट होते हैं 10.05 सेकंड से वहां पर आ जाइए। और दोस्तों जो सिंगल वाली इमेज है वो सिंगल वाले हर इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, यानी कि कुल 12 इमेज पर अल्टरनेटिवली आपको पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना होगा कुछ इस तरह से। जो हमारी सिंगल इमेज है दोस्तों हीरोइन की, उस पर वाला इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए। इन 12 इमेज पर पहला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन कर लेना है। सेक इफेक्ट प्रीसेट को ओपन करने के बाद जो हमने
दूसरी फोटो दी है आपको ब्लैक एंड व्हाइट, आप देख सकते हैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट है इसमें। उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट करने के बाद बिटमार्क प्रोजेक्ट में जाइए और दोस्तों जो हमने डुप्लीकेट फोटोज की है उनमें जो नीचे वाली फोटो है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक डुप्लीकेट हमने फोटो की है, उसमें जो सेकंड वाली फोटो है नीचे वाली, उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। हर नीचे वाली फोटो पे कुल 11 फोटोज है दोस्तों, हर नीचे वाली फोटो पे आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो नीचे वाले इफेक्ट फोटो पर दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों आपको सेक इफेक्ट प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन कर लेना है और जो हमारा तीसरी और आखिरी फोटो है उसके इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। तीसरे और आखिरी इफेक्ट के फोटो के इफेक्ट को कॉपी करने के बाद बिटमार्क प्रोजेक्ट में जाइए और दोस्तों जो डबल फोटो है उसमें जो ऊपर वाली फोटो है उस पर ए वाला इफेक्ट पेस्ट कर दीजिए। जो हमने स्ट्रोक इनेबल किया था जिस फोटो का साइज कम करके, उस फोटो पे आपको ए वाला तीसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों तीसरा इफेक्ट इन फोटोज पर ऐड करने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो लोगो ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दिए दोस्तों, हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बनकर रेडी होने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में सेटिंग के बगल में शेयर आइकन दिखा देगा, उस पर क्लिक करके वीडियो में जाकर वीडियो को एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल से एडिट करके वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।